नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी पर इन्फो में। तो चलिए आज के प्रमुख खबरों को जानते हैं। तो सबसे पहले जो है हेडलाइंस को जान लेते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, पूर्वी लद्दाख में युद्ध की तैयारियों में सेना की फुर्ती से दुश्मनों को कड़ा संदेश। जी हाँ, अगली खबर है। पबजी प्लेयर कैरी मिनाटी ने ऑनलाइन गेम्स से जुटाए 10 लाख रुपए। बिहार और असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए किया दान। जी हाँ, पूरी खबर आपको बताएंगे, बने रहिए वीडियो में। तो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में हो चुके हैं 5 बड़े बदलाव। जी हाँ, अब अगले हफ्ते में खाते में आएंगे इतने हजार रुपए। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आपको बताएंगे। इसी बीच अगली खबर है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 31 जुलाई से पहले किसान इस योजना में कराए रजिस्ट्रेशन, मिलेंगे कई फायदे। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आपको बताएंगे। इसी बीच अगला खबर है, पुलिस कर्मियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगा बैन, जारी हुए नए नियम। जी हाँ दोस्तों, क्या नया नियम जारी हुए हैं, पूरी आपको बताएंगे खबर। इसी के बीच अगला खबर है, फिर सक्रिय हुआ मानसून, 4 जिलों में भारी बरसात का येलो अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, इसी के बीच अगला खबर है, यहाँ पूरा गाँव ही बन गया दशरथ मांझी, पत्थरों से न सही लकड़ी से बना डाला रास्ता। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आपको बताएंगे। इसी के बीच अगली खबर है, अफगानिस्तान ने 16 साल की कमर गुल ने आतंकियों से लिया इंतकाम, AK-47 से आतंकियों को किया ढेर। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब खबरों को पूरा हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, पूर्वी लद्दाख में युद्ध की तैयारियों में सेना की फुर्ती से दुश्मनों को कड़ा संदेश। चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को बदलने की चाहत में बाहुबल का प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन भारतीय सेना की त्वरित प्रतिक्रिया ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में भारतीय वायुसेना की तत्परता के लिए उसकी पीठ थपथपाई और चीन का नाम लिए बिना कहा कि अग्रिम ठिकानों पर युद्ध की तैयारियों में सेना ने जो फुर्ती दिखाई उससे विरोधियों को कड़ा संदेश किया। रक्षा मंत्री ने यह बात ऐसे समय में की है जबकि जो कुछ ही दिनों राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप भारत पहुंच रही है और उसे पूर्वी लद्दाख में तैनात जो है किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। तो पबजी प्लेयर कैरी मिनाटी ने ऑनलाइन गेम्स से जुटाए 10 लाख, बिहार और असम के बाढ़ पीड़ितों को किए दान। पबजी प्लेयर और यूट्यूबर कैरी मिनाटी ने बिहार और असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए 11 लाख रुपए दान में दिए हैं। तो असम और बिहार के मुख्यमंत्री राहत कोष में समान अनुपात में दान किए जाएगा। तो कैरी मिनाटी ने इस बारे में कहा कि यह आइडिया मेरे बिजनेस मैनेजर और चचेरे भाई दीपक चार को आया। दर्शकों ने 10,31,000 रुपए का योगदान करके अपना समर्थन और प्यार दिखाया है। मैंने अपने व्यक्तिगत योगदान के रूप में इस राशि में 1 लाख रुपए जोड़ने का फैसला लिया है। तो चलिए इसी बीच बढ़ते अगले खबर की तरफ। तो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में हो चुके हैं 5 बड़े बदलाव। अब अगले हफ्ते खाते में आएंगे इतने हजार रुपए। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत लागू होने के बाद से अब तक इसमें 5 बड़े बदलाव हो चुके हैं। तो अगर आप इसके बारे में जान लेंगे तो फायदे में रहेंगे। जो इसकी जानकारी अपडेट रखते हैं वे उन्हें सालाना 6,000 रुपए का लाभ उठाने में मदद मिलती है। तो योजना में अब तक 10 करोड़ 10 लाख किसानों का रजिस्टर्ड जो है हो चुके हैं। तो इन सभी किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में 1 अगस्त से 2,000 रुपए की छठी किस्त आनी शुरू हो जाएगी। तो पीएम किसान स्कीम से अब किसान क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ दिया गया है। तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि KCC बनाने की प्रक्रिया तेज हो, यानी जिसे सरकार 6,000 रुपए दे रही है उसे KCC बनवाना आसान होगा। तो इस समय करीब 7 करोड़ किसानों के पास KCC है, जबकि सरकार जल्द से जल्द 2 करोड़ और लोगों को इसमें शामिल करके उन्हें 4% पर यानी 3 लाख रुपए तक का लोन मुहैया करवाना चाहती है। तो चलिए बढ़ते इसी बीच अगले खबर की तरफ। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 31 जुलाई से पहले किसान इस योजना में कराए रजिस्ट्रेशन, मिलेंगे कई फायदे। जी हाँ, नई दिल्ली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं के चलते हर साल किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो भारी बारिश, ओलावृष्टि, हेलस्टॉर्म और बाढ़ से किसानों की फसल तबाह हो जाती है। तो ऐसे में इस संकट से राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY 2020 शुरू की है। इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण खरीफ की फसल नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY में रजिस्ट्रेशन करवा ले। इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 31 जुलाई तक का समय है। तोमर ने कहा कि खरीफ 2020 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तो निःशुल्क नामांकन, बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में सभी किसान निःशुल्क नामांकन कर सकते हैं। किसानों को केवल प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा खरीफ 2020 सीजन के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 है। कृषि मंत्री ने कहा, कोरोना संकट में देश के किसान खेतों में अपना पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में उनको प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान से
बचाने के लिए 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है आरंभ की थी। तो चलिए सीरीज बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। तो पुलिस कर्मियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर लगा बैन। तो जारी हुए नए नियम। तो गुजरात पुलिस में पुलिसकर्मी अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पुलिस कर्मियों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। ये रोक गुजरात के पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा ने लगाई है। उन्होंने पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया से दूर रहने का फरमान सुनाया है। खास बात यह है कि इस संबंध में आचार संहिता जारी की गई है। तो दरअसल पिछले कुछ दिनों से पुलिस कर्मियों के तनख्वाह रेट को लेकर सोशल मीडिया में चल रहे ट्रेंड को देखते हुए गुजरात के डीजी शिवानंद झा ने यह कदम उठाया है। तो गुजरात में पिछले कुछ दिनों से पुलिस कर्मियों को वेतन को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। तो ऐसे में डीजी ने सभी पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया से दूर रहने की हिदायत दी है। तो चलिए इसी बीच पढ़ते हैं अपने दोस्तों अगले खबर की तरफ। तो फिर सक्रिय हुआ मानसून, 4 जिलों में भारी बरसात का येलो अलर्ट। जी हां, प्रदेश में एक बार फिर से सक्रिय हो रहे मानसून के बीच आज राजधानी जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हुई। वायुमंडल के निचले स्तर में मानसूनी हवाओं और ऊपरी सतह में पश्चिमी विक्षोभ के आपस में इंटरेक्शन के कारण राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह से आसमान में बादल छाए हुए थे। तो हालांकि मौसम विभाग ने आसमान के लिए प्रदेश के किसी भी इलाके में भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की थी। तो लेकिन कुछ हिस्सों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई थी। तो उन्हीं संभावनाओं के मुताबिक जयपुर के कुछ हिस्सों से सुबह सुबह बूंदाबांदी हुई। तो कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। बादलों की आवाजाही और ठंडी हवाओं के कारण सुबह मौसम सुहावना हो गया था, लेकिन कुछ देर बाद धूप निकल आई। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर और पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बरसात रिकॉर्ड की गई। 1-2 स्थानों पर भारी जो है बरसात भी हुई। सबसे अधिक बरसात सवाई माधोपुर में, चौथा का बरवाड़ा में 80 मिमी दर्ज हुई। तो राजधानी जयपुर का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि वही 37.6 डिग्री सेल्सियस के साथ बाड़मेर सबसे गर्म रहा। वही मौसम विभाग ने कल से आगामी 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को प्रदेश के बांसवाड़ा, झालावाड़ा और धौलपुर जो है डूंगरपुर और भीलवाड़ा जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बरसात की संभावना है। राजधानी जयपुर में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और मेघ गर्जन के साथ हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। तो राजधानी जयपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो यहाँ पूरा गाँव ही बन गया दशरथ मांझी। जी हाँ, पत्थरों से न सही लकड़ी से बना डाला रास्ता। कानपुर देहात हिंदी फिल्म जगतपुर में मांझी का फिल्म नाम तो आप सुना होगा, तो जिसमें दशरथ के पत्थरों को तराश कर रास्ता बनाया था। कुछ ऐसा ही हाल कानपुर देहात के बंदराहा गांव का है, जहां पत्थरों को न सही लेकिन गांव से बाहर निकलने के ग्रामीणों ने पांडु नदी के ऊपर से स्वयं लकड़ी का पुल बनाकर अपनी राह आसान की है। पिछड़ेपन के आधार पर जी रहे इस गाँव के लोगों ने पुल निर्माण के लिए सारे जतन कर डाले। अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा डाली, लेकिन आजादी के बाद से उन्हें सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। थक हार कर ग्रामीणों ने एकजुट होकर लकड़ी का पुल बनाकर गांव के विकास के लिए नई राह खोल दी। इससे ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो जनपद के रसूलाबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत मिर्जापुर लकोठिया के मजरा बंदरा जो है बंदराहा के आलम यह है कि आज़ादी के 70 साल गुजरने के बाद भी ग्रामीण शहर कब्जे से कोसों दूर है, क्योंकि गांव से बाहर निकलने के लिए नदी के ऊपर पुल न होने से गांव के ग्रामीण सजाए काला पानी की सजा भुगत रहे हैं। तो इसी वजह से लोग गांव के बाहर जाने से कतराते हैं। तो यहाँ तक कि गाँव में कोई स्कूल न होने से नौनिहाल बच्चों का भविष्य भी इसी आधार में चौपट हो रहा है। तो बच्चे नदी पार करके सिमरिया कन्नौज के जो है विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तो जबकि दूसरे रास्ते से सिमरिया अत्यधिक दूरी पर पड़ता है। वहाँ नदी पार करके महज 3 किलोमीटर की दूरी ही तय करनी होती है। तो ग्रामीणों के मुताबिक पुल न होने से नदी पार कर जाने के कारण कई मौतें भी हो चुकी है, जिसका मुख्य कारण जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपेक्षा है। बंदराहा गांव में रसूलाबाद विकास खंड की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। साथ ही यह गांव जनपद कन्नौज लोकसभा की सीमा पर स्थित है। कोई सुनवाई न होने पर ग्रामीणों ने स्वयं ही पुल बनाने का बीड़ा उठाया और चंदा एकत्र करके लकड़ी मंगवाई। इसके बाद पिलर खड़े करके लकड़ी का पुल बना दिया, जिससे कोई भी पैदल व्यक्ति आसानी से पुल के माध्यम से नदी को पार कर जाता है, लेकिन खतरे की संभावना रहती है। हालांकि ये हालात ये है कि बरसात के मौसम में भारी बारिश के बाद पुल बह जाता है, लेकिन बात करें इस गांव के बच्चे लगभग 3 महीने विद्यालय पढ़ने नहीं जा पाते हैं। वहीं रसूलाबाद बीजेपी विधायक ने जल्द ही पुल बनवाए जाने का आश्वासन दिया है। चलिए दोस्तों इसी बीच पढ़ते
अफगानिस्तान 16 साल की कमर गुल ने आतंकियों से लिया इंतकाम, AK-47 से आतंकियों को किया ढेर। काबुल अफगानिस्तान में 16 साल की कमर गुल के साहस की हर तरफ चर्चा हो रही है। इस लड़की ने माता पिता की हत्या का इंतकाम लेते हुए 3 तालिबानी आतंकियों को गोलियों से भून डाला। आतंकियों के अत्याचार सह रहे लोगों के लिए कमर एक नई आस बनकर उभरी है। कमर ने AK-47 से हमला कर तालिबानियों के छक्के छुड़ा दिए। उसकी बहादुरी पूरे अफगानिस्तान में चर्चा का विषय बनी हुई है। कमर गुल ने न सिर्फ तालिबान का सामना किया बल्कि उसके 3 लड़ाकों को अपने पिता की AK-47 राइफल से भून डालना। दरअसल तालिबान आतंकियों ने सरकार का समर्थन करने पर गुल के घर में घुसकर उनके माता पिता को मार डाला था, जिसका गुल ने इंतकाम लिया। गांव पर 40 से अधिक आतंकवादियों ने हमला किया था। अफगानिस्तान के घोर प्रांत पर हमला बोला था। बताया जा रहा है कि 17 जुलाई को आधी रात को अचानक तालिबान आतंकियों ने अफगानिस्तान के घोर प्रांत पर हमला बोला था। रात 1 बजे तालिबान आतंकियों ने गुल के घर में घुस गए, उनके माता पिता को गोलियों से भून डाला। इसके बाद कमर गुल बाहर निकली और अपने पिता की AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कमर गुल के साथ उनका एक भाई भी था, जो करीब 1 घंटे तक गोलीबारी में 3 आतंकवादियों के मारे गए की पुष्टि हुई। तो बाद में दूसरे लड़कों ने गुल को मारने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों की मदद से सरकार के समर्थकों ने गन फाइट कर उन्हें भगा दिया। अफगान सुरक्षा बल अब कमर गुल और उनके भाई को सुरक्षित स्थान पर ले गए हैं। तो कमर गुल के तालिबान को मुंहतोड़ जवाब देने की घटना सबके सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कमर बहादुरी को सराहा जा रहा है। तो इतनी कम उम्र में कमर गुल ने जिस हिम्मत से तालिबान का सामना किया, उसके लिए हर कोई उसके जज्बे को सलाम कर रहा है। सुरक्षा बलों का समर्थन करने वाली की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद कमर गुल और उसके भाई 2 दिनों तक बेहद सदमे में रहे हैं। वह किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। जवाबी हमले पर कमर गुल ने कहा है कि उनका अधिकार था कि क्योंकि हमने अपने माता पिता के बिना नहीं जीना है। गांव में उनके सौतेले भाई के अलावा कोई और रिश्तेदार नहीं है। गौरतलब है कि तालिबान आतंकवादी अक्सर ही अफगान सरकार और सुरक्षा बलों का समर्थन करने वालों की हत्या कर देते हैं। काबुल में शांति वार्ता के बावजूद तालिबान ने हमले तेज कर दिए थे। तो चलिए आज का हम वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।